जय श्री कृष्ण। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 14 स्कंद 3 मैत्रेय जी का विदुर जी को जय विजय की कथा के बारे में बताना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैत्रेय जी से इतनी कथा सुनकर विदुर जी बोले, हे ऋषिवर, दुष्ट दैत्य हिरण्याक्ष को मारने के लिए प्रभु श्री हरि ने स्वयं अवतार क्यों लिया था, यह बात आप मुझे विस्तार से सुनाइए। विदुर जी की बात सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की कथा इस प्रकार है, तुम ध्यान लगाकर सुनो। प्रभु श्री हरि जी के जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। एक दिन घूमते घूमते सनकादिक ऋषि बैकुंठ में आ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करना चाहा, तो उन दोनों द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उन जय और विजय द्वारपालों की बात सुनकर सनकादिक ऋषियों ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि हम जहां चाहे बिना रोक टोक जा सकते हैं, लेकिन उन दोनों द्वारपालों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। जब द्वारपालों ने उनकी बात को नहीं माना, तब उन्हें क्रोध आया और वे बोले, हे दुष्टों, हम तुमने 3 बार प्रभु के मंदिर में जाने से रोका। हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम 3 जन्म तक राक्षस जन्म धारण करोगे। ऋषिवरों के मुख से शाप सुनते ही द्वारपाल उनके हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। हे ऋषिवर, हम अज्ञानियों का अपराध क्षमा करके हम पर दया करके हमें शाप से मुक्त कीजिए। द्वारपालों के मुख से इस प्रकार क्षमा मांगने पर ऋषिवरों को उन पर दया आ गई। वे बोले, हे द्वारपालों, हमारा दिया हुआ शाप तो नहीं मिट सकता, लेकिन उनके साथ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे लिए प्रभु का अवतार होगा, उनके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हारे लिए प्रभु की कृपा बरसेगी। जब तुम राक्षस का जन्म लोगे तो वापस इसी स्थान पर आ जाओगे और उनके द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी, तो तुम मुक्त हो जाओगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ऋषिवर और द्वारपाल की बात सुनकर प्रभु बाहर आए तो उन्होंने वहां पर सनकादिक ऋषिवरों को खड़े देखा। प्रभु बोले, हे ऋषिवरों, आपको प्रणाम है। मेरे द्वारपालों का अपराध क्षमा कर आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने यहाँ आने का कारण बताइए। प्रभु के मुख से प्यार भरी बातें सुनकर ऋषिवर प्रभु से बोले, आप भी हमारा अपराध क्षमा कर हमें वरदान दीजिए कि हमारे मन में कभी क्रोध न आए, हमारा मन सदैव आपके भजन में लगा रहे। ऋषिवरों की बात सुनकर प्रभु बोले, हे ऋषिवर, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यह मेरी इच्छा से ही हुआ है, क्योंकि यह दोनों द्वारपाल मेरी इन कोमल भुजाओं को देखकर शक्ति का अनुमान लगाना चाहते थे। स्वाप के शाप से इनको राक्षस बनवाकर अपने भुजबल का इनको पराक्रम दिखाऊंगा। प्रभु की यह बात सुनकर सनकादिक ऋषिवर उनको प्रणाम करके वहां से चले गए। मैत्रेय जी बोले, उनके पहले जन्म का हाल कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, जिनका नाम दिति और अदिति था। अदिति तो देवताओं की माता थी और दिति दैत्यों की माता थी। अदिति के पुत्र स्वर्ग के स्वामी इंद्र के समक्ष अपने पुत्रों को सदैव हारते हुए देखकर दिति बहुत ही दुखी थी। उसने बहुत दुख से दुखित होकर कश्यप ऋषि की दिन रात तन मन से खूब सेवा करनी आरंभ कर दी। दिति की सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप ऋषि बोले, हे दिति, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हारी क्या कामना है, हम अवश्य पूर्ण करेंगे। कश्यप ऋषि के मुख से बात सुनकर दिति प्रसन्न होते हुए बोली, हे स्वामी, मेरी कामना है कि मुझे ऐसा बलवान पुत्र हो जो देवताओं को पराजित कर स्वर्ग का राजा हो। दिति की बात सुनकर कश्यप जी बोले, हे दिति, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तेरे 2 पुत्र इतने बलशाली होंगे जो त्रिलोक को जीतकर उन पर राज्य करेंगे और अंत में प्रभु के हाथों उनकी मृत्यु होगी, वे मुक्ति पाएंगे। उनका एक ऐसा धर्मात्मा पुत्र होगा जिसका देवता दैत्य आदि सदैव उसका गुणगान किया करेंगे। जो संसारी व्यक्ति उसकी कथा सुनेंगे, प्रभु की कृपा से अपने समस्त पापों का नाश कर प्रभु की शरण में चले जाएंगे। जय श्री कृष्ण।